बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार, गुरु बिन रब मिलता नहीं, चाहे सौ सौ तीरथ नहले हम। अनंत है सतगुरु जी की महिमा, अनंत है उपकार भी। सतगुरु जी को ही हम शीश झुकाते हैं बारंबार। मेरे मालिक बलिहारी जाते हैं। दासी तो स्वयं कहती है कि ऋणी हूँ सतगुरु जी की। है क्या मैंने उनसे ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करते समय कुछ नोटों की गड्डियां ली, महल लिए, नौकरियां ली, या मैंने गाड़ियां ली? नहीं, मालिक दाता सतगुरु जी ने मुझे वो दिया जो कोई नहीं दे सकता। हम आत्मा के स्वामी से मिले, परमात्मा जिनके लिए हमारी आत्माएं तरस रही थी, तड़फ रहे थे हम, उनसे हम मिले। ये एक पल का सफर नहीं था मेरा, मेरा ये सफर जिंदगी का था। न जाने कितने जीवन मैंने जिए थे, कितनी बार मैं जन्मी और मरी, इस घोर नरक में आई। पर सतगुरु जी ने तो आकर सभी बंधनों से मुक्त करके और मुझे बंधन रहित कर दिया है। मेरा निज स्वरूप मुझे दिखाया कि ये है तू, ये है तू। हम्म, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, पर समझ में नहीं आ रहा था। बेचैन थी ये आत्मा। सच्चा साहिब मेरा जो मिला है मुझे, मुझे बनाने वाला, मुझे संभालने वाला, कैसे बनाकर इन्होंने छोड़ ही नहीं दिया। इन्होंने बनाकर तेरी रक्षा भी की है और तू इसी से ही अनजान है। ऐसे करुणा निधान, ऐसे स- प्रभु परमात्मा साकार निरंकार सदगुरु बाबा हरदेव जी ने मुझे इस मरण जन्म से मुक्ति दिलवाई, भवसागर से पार कराया। और सिर्फ ये सिर्फ और निरंकार ही साकार रूप में आके कर सकते हैं। शरीर का सफर बहुत छोटा है और सतगुरु जी ने ये भी समझा दिया कि शरीर को गुरु मत मानना। शरीर गुरु नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है, जो वचन आ रहे हैं, ये गुरु है। इसको मानना तुम। पर अब मैं इस तरह से मान रही हूँ, जिस तरह से मैंने जाना था कि हाँ यही परमात्मा है, यही है। इस तरह से मैंने माना भी है। यदि मैंने इस तरह से मान लिया है तो फिर धन्यता है। ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर मैं धन्य हुई हूँ। दुनिया का कुछ भी पदार्थ मुझे मिल जाता सतगुरु जी के द्वार से, पर वो मेरे लिए कभी ना कभी तो उसका अंत होता। आदि अनंत, जिसका अंत ही नहीं है, वो मुझे दे दिया। मेरा रचिता अविनाशी नाशवान से प्रीति हटवाई, मुझे मंजिल पे पहुंचा दिया। मुझे मंजिल पे पहुंचा दिया मेरे सतगुरु जी ने। सौ सौ गोते खा रही थी। एक ही पल में मन इधर जाता था, मन उधर जाता था। आनंद से भरपूर कर दिया। सतगुरु जैसा वास्तव में कोई हो ही नहीं सकता, जिन्होंने सत्य का बोध कराया, सत्य का ज्ञान दिया। मालिक, मन की भटकन से मुझे बचा लिया। मन, हाँ हाँ, मन ही तो वो छलावा है जो मुझे इधर ले जाता है, बारंबार उधर ले जाता है। माया नगरी में मुझे विचरण कराता है हर पल। मन पे ही तो काबू पाया है सतगुरु जी ने। मन ही तो मेरा रिवीजन में लगा दिया है, अध्ययन में लगा दिया है कि सत्संग कर, नित्य प्रति हर पल संतों का संग कर, सत्संग में जा, सिमरन कर, प्रभु की याद में रहे, प्रभु का गुणगान कर,
महिमा गा इस दाता की। सदगुरु जी ने नहीं कहा कि मुझे याद कर, मेरे पास दौड़ कर आ। सदगुरु जी ने नहीं कहा कि मेरा गुणगान कर। सदगुरु जी ने कहा निरंकार तेरे पास है, निरंकार को पहचान ले। गुरु जी बिन रहा नहीं मिले मुझे। गुरु गोविंद दोहु खड़े कहा के लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सदगुरु जी के चरणों पर यूं ही बारंबार बलिहारी जाती है ये आत्मा कि आपने मुझे अपने अंशी से मिला दिया है, परमात्मा से मिला दिया है। रुदन हो रहा था पर समझ नहीं पा रही थी मैं। मन की वीणा आज गुरु गुरु का उच्चारण कर रही है, सुख पा रही है, आनंद में है। सदगुरु जी ने मेरा कार्य सिद्ध कर दिया है, इसलिए ऋणी हूं मैं सदगुरु जी की, इसलिए ऋणी हूं। और अंत सांसों तक ये भाव अंतर्करण में बने रहे कि गुरु जैसा कोई दाता नहीं है और गुरु जैसी कोई मत नहीं है, कि इस झूठी दुनिया से मेरी प्रीति मालिक ने हटवाई है। मानव तन की सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी के कारण ही जीत है। हर विद्या को पाने के लिए, हर ज्ञान को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, पर इन्होंने सत्य का ज्ञान कराया है, इसलिए इन्हें सतगुरु जी हम कहते हैं। हम्म, सतगुरु जी के कारण ही मुझे वो मिल गया जो मैंने ग्रंथों में पढ़ा था, सुना था बचपन से। आज मुझे उस छठे तत्व का बोध हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में ही खुदाई समाई हुई है। मुझे बांटा नहीं है, मुझे बांटा नहीं है, मुझे धर्म परिवर्तन नहीं कराया है। मेरा धर्म मुझे समझाया है, मेरे आने का उद्देश्य मुझे समझाया है कि ये तन तुझे मिला ही परमात्मा के लिए था, तो मुक्ति का हकदार है। और ये सब कुछ भ्रम भुले के शक शुबा मेरे जीवन से सतगुरु जी ने ही हटाया है कि इस पाप भरी नगरी में तू पाप करता चला जा रहा है। सबसे बड़ा पाप तो यही है ना कि मैं अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाई। हम्म, शरीर से भी नहीं समझ पाई कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरे कितने रिश्ते नाते मेरे बीच में से चले गए। फिर भी मैंने इस शरीर को ही महत्व दिया, इसको ही सजाया, इसको ही संवारा। अंदर के मन को मैंने सजाया ही नहीं, संवारा ही नहीं। सूरत से ज्यादा सीरत की आवश्यकता है हमारे जीवन में, जिसको हम व्यवहार रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं। वो चरित्र जो सतगुरु जी ने बनाया है, सुंदर सा, प्यारा सा, ये सेवाएं जो कर रहे हैं गुरसिक संत जन, ये सेवाएं वास्तव में ही सतगुरु जी के कारण ही हो रही हैं। और सेवा भाव जिसके अंदर नहीं है, वो जीवन को सुंदर बना ही नहीं सकता। मालिक, एक एक शब्द आपका है, एक एक बोल आपका है प्रभु जी। निरंकार साकार आप जी की सेवा के लिए ये मन बना है, और ये मन आप ही नहीं बनाया है। ये जो आप जी ने सेवा भाव बख्शे हैं निष्काम भाव से, हर संत किसी न किसी रूप में सेवा कर रहा है। बस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़कर रहने का हर पल उसने जो मन में भाव बनाया है, श्रद्धा जो उत्पन्न हुई है, यही भाव शायद आप चाहते हैं कि हर गुरसिक्के बने रहें, हर गुरु
गुरसिक गुरु का लाडला है। और आप जी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा कि जरूरी नहीं है मेरे पास ही आकर सेवा की जाए। जहां भी हो, जहां भी हो, उसी भाव में रहो कि मैं गुरु के पास हूँ, गुरु के समीप हूँ, गुरु का हर बोल मेरे लिए आ रहा है। यही गुरसिक्की की निशानी है। बाकी तो सब आगे पीछे आना है, जाना है। एक बच्चा खड़ा है दरिया के किनारे, किसी कारणवश मछलियां बाहर आ गई हैं। अब उस बच्चे का मन बन रहा है कि किस तरह से इस दरिया में इन मछलियों को डाला जाए, इनकी तड़फन को दूर किया जाए। ये तड़फ रही हैं। वहां खड़े एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम क्या करना चाह रही हो, क्या कर रही हो ये? है कि मैं इन मछलियों को इस दरिया में डालना चाह रहा हूं वापिस। वो व्यक्ति बोला, तुम कर पाओगे? तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे से ये काम हो पाएगा? उस बच्चे ने अपने छोटे छोटे हाथों से एक मछली को लिया और दरिया में वापस डाल दिया। और उसने जो उसको उसमें तैरते हुए देखा, तो उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, एक मछली तो मेरे कारण अपना जीवन पा गई। यही बात निरंकार प्रभु परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि साकार रूप में जो सतगुरु जी आए हैं, ये भी ये सेवा इसी भाव से कर रहे हैं कि इतने ब्रह्मांड है निरंकार की, इतनी इसमें आत्माएं हैं, कोई एक आत्मा तो पूर्ण रूप से निरंकार की हो जाए, कोई तो अपने अस्तित्व को पा जाए, कोई तो इस दरिया में बह जाए भक्ति के, कोई तो इस समुन्दर की होकर रह जाए। यही तो मुक्ति है जीते जी की, कि फिर लौटना ही ना हो वापिस। सतगुरु जी यही तो चाह रहे हैं। पर मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ, ये मुझे पता नहीं है। और ये करने के बाद वास्तव में ही तीर्थों पे जाकर भी हमें शांति प्राप्त नहीं होती है। हम वैसे ही देखें कि हम तीर्थों पे जाते हैं, कितना बोझ अपने सिर पर लेके जाते हैं, कितना सामान अपने साथ लाद कर चलते हैं। पैसों का भी हिसाब हम लगाते हैं। पुरातन भी हमने सुना है, शास्त्र भी हमें बता रहे हैं कि नारद जी तीर्थों पर भ्रमण कर रहे हैं, और जो भ्रमण करते समय उन्हें यही भाव मन में आई कि शांति प्राप्त नहीं हुई है। जब सनत ऋषियों से मिले, उनसे भाव अपने साझा किए, तो यही भाव प्रकट हुए नारद जी से भी। हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जब तक जीवन में सदगुरु जी नहीं आते हैं, सत्य की पहचान नहीं कराते हैं, तब तक शांति हमारे अंतःकरण में आती ही नहीं है। यही सनत ऋषियों से नारद जी भाव अपने प्रकट कर रहे हैं कि मैं तीर्थों पर गया, दर्शन भी किए, स्नान भी किया,
गंगा यमुना में। पर वो शरीर की यात्रा, वो शरीर का स्नान मेरे अंतर्करण को विश्राम नहीं दे पाए। मैं तो विश्राम के लिए आया था। प्रभु के चरणों में हम समझते हैं कि नारद जी हैं, पूर्व जन्म के कारण ही वह भक्ति को प्राप्त हुए, प्रभु के चरणों में पहुंचे। पर जो भी इस चोले में आया है, उसको कर्म तो करने ही पड़ते हैं। नारद जी भी बेचैन हैं, जबकि प्रभु उनके पास हैं। वृंदावन हम चले जाएं, पर जब तक हम उस महारास में प्रविष्ट नहीं हो पाएंगे, जब तक मेरा मन शांत नहीं है, जब तक मेरे मन ने प्रभु को नहीं भजा है, भजन नहीं किया है प्रभु का, प्रभु की याद में नहीं है ये मन, तब तक नहीं। मंथन तो मुझे अपना ही करना है। मुझे पता है कि दूध में मक्खन है, घी है, पर विधि तो मुझे पता नहीं है। विधि तो मेरे सतगुरु जी को ही पता है। तो तीर्थों पे भी जाकर मैं शांति को प्राप्त नहीं हो सकती, कर सकती। चारों ही धर्मों में मैं देख लूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या सभी शांत हैं? कोई बिरला एक, इस अनंत का व्यापारी, इस अनंत को पाया है जिसने हर कोई नहीं पा पाया है। फिर कौन सा धर्म जो सतगुरु जी समझा रहे हैं, जो सतगुरु जी समझा रहे हैं कि जहां दूसरा और तीसरा प्रण आता है, सतगुरु जी का दिया हुआ, कि जाति पाति में भक्ति बटी हुई नहीं है, प्रभु बटे हुए नहीं है। ये तो यहाँ की व्यवस्था है संसार की। ये अमीर या गरीब के पास नहीं है परमात्मा, कोई बंधन नहीं है। ये गोरे काले में बटे हुए नहीं है, ये अनपढ़ या विद्वान में बटे हुए नहीं है। मालिक सतगुरु जी की कृपा जिस जीव पर हो जाए, जिसके जीवन में संत आ जाए और संतों में ठहराव आ जाए, सत्संग जाना है, संगत जाना है, जिसके मन के नगर में संतों का वास हो जाए। मालिक तीसरा प्रण हमें सतगुरु जी का समझाता है कि किसी के खाने पीने पर, पहनने ओढ़ने पर हमें आपत्ति नहीं जतानी है, उंगली नहीं उठानी है। यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये खाना पीना, ये पहनना ओढ़ना इस संसार के लिए है, जहां हमारा शरीर दिख रहा है। भक्ति के लिए तो आत्मा है। आत्मा को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में तन में कर लो, एक मिल हो जाओ। बस यही तो पैगाम है मेरे सतगुरु जी का। इनकी बनाई हुई सृष्टि है मालिक की, तुम्हें घूमना है, तुम्हें जाना है, कोई बंदिश नहीं है। दसी बारंबार कहती है कि यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है। जाओ, करो, सब जगह दर्शन करो, पर एक निरंकार प्रभु परमात्मा को साथ लेकर चलो। वृंदावन में जाकर भी यदि तुम्हें महारास का एहसास नहीं हुआ, परमात्मा हमारे सामने है, हमारे अंग संग है, हमारे अंतरकरण में है, ऐसा एहसास नहीं हुआ, तो मेरा वहां जाना मुबारक नहीं है। जो सतगुरु जी ने समझाया है ये हर पल तुम्हारे साथ है। यदि घर बैठे ही मुझे निरंकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो रही है, एहसास हो रहा है, दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, यही है, यही है, यही है हर मेरे पास। मेरी आत्मा के स्वामी आज आत्मा सुहागन हुई है। लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।
तो वृंदावन मेरे मन में समाया होना चाहिए। वो काशी, मथुरा, हरिद्वार मेरे मन में समाया हुआ होना चाहिए। वो काबा, वो हज करने से पहले मेरे मन में समाया हुआ होना चाहिए। मालिक, इस विशाल के विराट के दर्शन मुझे हो रहे हैं, मेरे मन में तंग दिली नहीं आनी चाहिए। दाता, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सतगुरु जी बिना राह नहीं मिलती है। सतगुरु जी ने मंजिल पे पहुंचाया है, अब कहाँ जाना है। सब यही बैठकर हमें भजन करना है, हरि का गुणगान करना है, गुरु का यशोगान करना है कि जिसको ऋषि मुनि भी नहीं पा पाए, हजारों हजारों वर्ष तपस्या की है, और उठ गए अपना कमंडल लेकर। हम्म, मुझे मेरे सतगुरु जी ने निरंकार से मिला दिया, अविनाशी से मिला दिया, अंतर्यामी से मिला दिया। अब क्या शेष है मेरे लिए जीवन में, मालिक दाता। अब तो इस शरीर का सफर न जाने कितना है, बस जब तक ही इसको जीना है, बाकी तो मुक्ति। मोह से, लालच से, बैर, ईर्ष्या, द्वेष से, क्रोध से, अपने पराये से, इन सभी बातों से मुझे अभिमान से दिलानी है। जीते जी धन्यवाद।